हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में। तो आज ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 रहने वाला है। केमिस्ट्री का पार्ट 2 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हमने देख लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, और अभिक्रिया जो होता है उसकी क्रिया विधि क्या होती है। क्रिया विधि में हमने देखा कि जो अभिकारक के अणु होते हैं वो परमाणुओं में टूटते हैं और पुनः उनका निर्माण होता है। तो ये सब पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के ऊपर कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमने पिछले टॉपिक में जो हमने देखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो जो तत्व भाग लेते हैं उन्हें संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल में यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, यानी कि HCl का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन ना लिखकर हाइड्रोजन का जो संक्षेप में क्या बोलते हैं संकेत को हमने यहाँ पे लिखा H लिखा, और क्लोरीन के लिए Cl लिखा, और यहाँ हमने अभिक्रिया को तीर चिन्ह द्वारा दिखाते हुए ये हमने HCl का निर्माण किया। यानी कि हम लोग पिछले अध्याय में, माफ कीजिएगा, पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रतिफल कहते हैं। देखिए, अभिकारक को जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर दिखाया जाता है और प्रतिफल को तीर के दाईं चिन्ह यानी कि तीर के चिन्ह के दाईं ओर दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग आगे अब देखेंगे रासायनिक समीकरण जो होता है उसको लिखने की क्या तरीके होते हैं। तो आइए रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग डाला है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है, तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण के बाईं ओर देखिए, यहाँ किसको, अभिक्रिया के अभिकारकों को। तो ये हमारा क्या हो गया, इस साइड वाला अभिकारक है, अभिकारक। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देख लिया है कि अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो यहाँ हमने प्रतिफल लिख दिया। तो अभिकारक को भी हम लोग क्या करेंगे, संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दिखाएंगे। कहाँ, ये कंप्लीट समीकरण है और समीकरण के बाईं तरफ, और जो प्रतिफल होगा उसे भी संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से दिखाएंगे। कहाँ, ये जो समीकरण है उसके दाईं ओर। देखिए यहाँ दाईं ओर ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, लिखा हुआ है दाईं ओर। अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, इन्हें तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। और ये जो तीर चिन्ह होता है ये ऐसे नहीं होगा, यानी कि ये जो तीर चिन्ह है वो दिखाएगा कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिफल बन रहा है। ठीक है, आगे जो चौथा पॉइंट आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, चौथा पॉइंट थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। चौथा पॉइंट जो है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य प्लस चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई दो चीज A और B मिलकर ये क्या कर रहा है, C+D का निर्माण कर रहा है। तो ये जो दो संकेत मैंने लिखा
इसके बीच में हम लोग कैसे दिखाएंगे, प्लस चिन्ह के द्वारा, क्योंकि यही मिल के क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके आपस में प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ भी हम लोग ये प्लस चिन्ह दिखाएंगे और यहाँ भी प्रतिफल में भी अगर दो चीज का निर्माण हो रहा है तो उन्हें हम लोग प्लस चिन्ह द्वारा अलग करेंगे, यानी प्लस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य, जो अभिकारक या प्रतिफल के जो सूत्र हैं, दो अलग अलग चीजों के सूत्र हैं, तो उन्हें उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, अलग करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि हमें ऐसे कॉमा का चिन्ह दे देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन्हें प्लस चिन्ह द्वारा अलग करेंगे, यानी कि इनके बीच प्लस चिन्ह रखेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ दिखाया गया है। अब दूसरा चीज आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समीकरण में भी दो तरीके के समीकरण होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बाईं ओर, बाईं ओर, और यहां लिखेंगे दाईं ओर। अब यहां से हम लोग बीच से घेर देंगे। यहां देखते हैं कि कौन कौन सा तत्व जो है इस रासायनिक समीकरण में भाग ले रहा है। तो हम लिखे देखते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन की संख्या बाईं ओर कितनी है उसे इसके सामने लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या बाईं ओर देखें तो 2 है, और दाईं ओर कितनी है हाइड्रोजन की संख्या, तो इधर भी 2 है। वही हम लोग क्लोरीन की संख्या बाईं ओर देखें तो 2 है, और दाईं ओर यानी कि प्रतिफल के तरफ तो यहाँ भी क्या है, क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या समीकरण संतुलित है, यानी कि दोनों तरफ जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उनकी संख्या समान है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर भी 2 है और दाईं ओर भी 2 है, क्लोरीन इस साइड भी 2 है और उस साइड भी 2 है, यानी कि दोनों तरफ एक समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन जस्ट अपोजिट असंतुलित रासायनिक समीकरण में हो जाता है। क्या होता है, तो आइए देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अब इसे हमें देखना है कि समान है या नहीं है। तो यही चीज हम करेंगे, एक बॉक्स का निर्माण करेंगे और वहां लिखेंगे बाईं ओर, और इधर लिखेंगे दाईं ओर। अब देखते हैं बाईं कौन कौन सा एलिमेंट इसमें भाग लिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है। बाईं ओर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो चीज यहां से देख लेंगे। तो यहाँ क्या है, कितनी है बाईं ओर 2, और दाईं ओर कितनी है हाइड्रोजन की संख्या 2। अब आते हैं ऑक्सीजन की संख्या पे। तो बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, परंतु दाईं ओर देखें तो दाईं ओर जो ऑक्सीजन की संख्या है वो कितना है, 1 है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि समीकरण के दोनों साइड क्या जो तत्व हैं उनकी संख्या समान है। तो हाइड्रोजन का संख्या तो समान है, परंतु ऑक्सीजन का जो हम यहाँ संख्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का संख्या क्या है, वो समान नहीं है, यानी कि समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। अब हम लोग समीकरण को संतुलित कर लेते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए समीकरण को संतुलित करने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों हुई। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करने का जरूरत क्यों पड़ा। तो हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि अगर हम अपने पर्स की बात करें, पर्स में अगर हम 2 के सिक्के को दो के सिक्के को एक साथ लेके डालते हैं और 2 1 के सिक्के को एक साथ डालते हैं, और फिर कुछ समय बाद जो है पर्स को खोल के एक बार में 2 सिक्के निकालते हैं, 2 सिक्के,
तो हो सकता है ऐसा कि एक एक का आए और एक दो का आए, लेकिन ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा भी होगा कि दो का ही दोनों आए, दो कंडीशन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 सिक्के के बजाय 6 सिक्के आए, 5 सिक्के आए, या तो 3 सिक्के ही आए या तो 2 सिक्के ही आए। यानी कि हमने 4 सिक्का अगर सही सलामत रखा है तो 4 सिक्का निकले। हाँ, आप कह सकते हैं कि कोई निकाल लिया या गिर गया, ऐसा कंडीशन हमने नहीं बोला है अभी। तो जो हम निकालेंगे तो 4 सिक्के ही निकलेंगे, दो एक बार में निकले। कंडीशन हो सकता है कि एक दो का सिक्का हो या एक एक का सिक्का हो, लेकिन निकलेगा 4 ही सिक्का। तो वैसे ही जब हम रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो जो तत्व हैं, जितने तत्व शामिल होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जब प्रोडक्ट बनता है तो उतना तत्वों को दिखाया जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। असंतुलित में वो चीज़ नहीं होता है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे एक हमने 9th क्लास में नियम पढ़ा है कि यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग द्रव्यमान की अनस्वता के नियम पर आधारित होता है, यानी कि मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी कह सकते हैं, पर नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्यमान की अनस्वता का नियम क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, जिसे हमें क्लास 9th में देखना है। पहला है सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का न तो निर्माण होता है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पदार्थ को डालते हैं तो उसका ना तो निर्माण होता है और उसका ना ही नाश होता है। यानी कि हम लोग 2 लीटर दूध और 2 लीटर पानी को मिलाएं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 10 लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, यानी कि वो निश्चित ही रहेगा, यानी कि संरक्षित ही रहेगा। तो वही यह इस नियम से निकल के आता है, और यही कारण है कि हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। आगे हम संतुलित करेंगे तो दिखाएंगे कई ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक में अधिक परमाणु यानी कि तत्व रहते हैं और तत्वों की संख्या अधिक रहती है और प्रतिफल में जाके कम हो जाती है। उसी कम मेंटेन करने के लिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो वही चीज़ है कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कंडीशन बता दिया है कि पर्स में जो सिक्का होगा हो सकता है कि अपना साथी बदल ले, 2 के साथ गया है, लेकिन हो सकता है कि जब निकाले तो वो मिक्स हो गया हो और 2 और 1 का सिक्का हमारे हाथ में आ जाए, वो चीज़ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 सिक्के डाले हैं तो 3 ही सिक्का आएगा, 2 ही सिक्का आएगा। 4 सिक्का हमने पर्स में रखा है तो वो गायब नहीं होगा। वही है द्रव्यमान की अनस्वता का नियम, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। पर्स में जो सिक्का है वो गायब नहीं होगा, उतना ही रहेगा। हाँ, भले ही कंडीशन ये है कि हो सकता है हेरा फेरी के साथ बदलकर वो अलग अलग सिक्का आ जाए। दूसरे शब्दों में परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकता है, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते। किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता, किसी अन्य परमाणु का निर्माण भी नहीं होगा। 2 का सिक्का और 1 का सिक्का हमने डाला है तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि 5 का सिक्का उसमें आ जाए, 10 का सिक्का आ जाए, नहीं होगा। ऐसा होता तो हम लोग कई बार डाल भी देते, वैसे कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं, जो परमाणु होते हैं वो संरक्षित होते हैं, और उसी चीज को दिखाने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण को बारी बारी से संतुलित करेंगे और उसी के द्वारा हम लोग संतुलित करना भी सीख लेंगे, यानी कि अनुमान विधि द्वारा हम यहाँ क्लास 10th में समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। कुछ समीकरण को इस वीडियो में संतुलित करेंगे और कुछ समीकरण मैं क्वेश्चन के तौर पे आपको अगले वीडियो में दूंगा। चलिए देखते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको, समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करने की तरीके को।
अनुमान द्वारा संतुलन विधि। तो देखिए, इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी तत्वों का संकेत होगा उसके ठीक पहले हम चेंज कर सकते हैं, बीच में या बाद में नहीं कर सकते हैं। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। जो गुणक हम पहले लगाएंगे उसका चयन हम इस प्रकार से करेंगे कि जो समीकरण हमारा है वो संतुलित हो जाए, यानी कि जो तत्व है उनका संख्या दोनों तरफ समान हो जाए। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि अगर समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया रहे, समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से दिया रहे, तो क्या ये समीकरण संतुलित है, इसका जांच कर ले, और संतुलित नहीं है तो संतुलित करें। अगर समीकरण संतुलित है तो उसे हम दोबारा संतुलित नहीं करेंगे। ये हमारा हो जाएगा मूर्ख वाला काम कि सही चीज दिया हुआ है उसी में फिर से सुधार कर रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पहले चेक कर लेते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक बॉक्स का निर्माण करेंगे जिसमें लिखेंगे बाईं ओर, जिसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बाईं ओर, बाईं ओर, और एक तरफ लिखेंगे दाईं ओर, दाईं ओर, और यहाँ हम लिख देंगे तत्व, यानी कौन कौन सा तत्व इसमें भाग ले रहा है। तो तत्व को पहले देख लेंगे। तो तत्व कौन कौन सा है, तो ए और बी, ए भाग लिया है और बी भाग लिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाईं ओर ए की संख्या कितनी है। तो बाईं ओर ए की संख्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। दाईं ओर ए की संख्या कितनी है, तो 1 है। उसके बाद आते हैं, ए का काम खत्म हो गया, अब बी पे आते हैं। तो बी बाईं ओर कितनी है, तो इसकी संख्या 2 है और दाईं ओर 1 है। अब हम इस समीकरण को जो है वो संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसके लिए हम इस समीकरण यानी क्वेश्चन में कुछ छूछा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ फिर से हम लोग इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, समीकरण को फिर से लिखेंगे a2 प्लस b2 और ab। अब देखिए यहाँ जो बताया है कि जो संकेत और सूत्र के ठीक पहले हम लोग आवश्यक गुणक का प्रयोग करेंगे जिससे कि समीकरण के जो तत्व हैं उनकी संख्या समान हो जाए। तो देख रहे हैं कि इस साइड यानी कि बाईं ओर तो संख्या ज्यादा है, दाईं ओर कम है, तो हम अब दाईं ओर संख्या जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें करना कितना है, इसके बराबर करना है, यानी कि ए की संख्या भी 2 हो जाए और बी की संख्या भी 2 हो जाए। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि यहाँ लगाएंगे, यहाँ कभी नहीं लगाएंगे। हम कभी लगाते हैं तो ठीक पहले, जो कि ऊपर दिया हुआ है यहाँ ठीक पहले। तो गुणक के रूप में हम यहाँ पे 2 अगर लगा देते हैं तो अब हम देखेंगे कि जो बाईं ओर है, बाईं ओर यहाँ जो ए है इसकी संख्या तो 2 है ही, दाईं ओर भी क्या हो जाएगा, ए की संख्या 2 हो जाएगा। अब बी की संख्या को देखेंगे तो बी की संख्या इधर 2 है और इधर भी ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये दोनों के लिए है तो 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण के जो एरो का चिन्ह है उसकी बाईं ओर और एरो के चिन्ह के दाईं ओर, यानी कि जो अभिकारक है और प्रतिफल है दोनों के तत्व जो हैं अब समान है, यानी कि समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस तरीके से हम समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। अगर समीकरण आपको कुछ इस तरीके से दिया रहे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और तीर का चिन्ह दिया रहे और एक्स वाई दिया हुआ है, यानी कि मार्क ऑफ एरो एक्स वाई दिया रहे, तो हम पहले तो देखेंगे कि जो समीकरण है वो संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित होगा तो इसे हम दोबारा संतुलित नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाईं ओर, बाईं ओर, और इधर लिखेंगे दाईं ओर। यहाँ लिखेंगे तत्व, तत्व कौन कौन सा है, तो x है और y है।
दाईं ओर बाईं ओर x की संख्या कितनी है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 है, ठीक है। और दाईं ओर देख लेते हैं तो x की संख्या 1 है, y की संख्या अगर देख ले तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यानी कि 2 है। और दाईं ओर देख ले तो यहाँ भी 1 ही है y की संख्या, यानी कि ये समीकरण जो है असंतुलित है। ये समीकरण हमारा क्या है, असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए हम xy प्लस xy मार्क ऑफ एरो xy लिखेंगे। और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम देख रहे हैं कि बाईं ओर कुछ नहीं करना है, दाईं ओर हमें 2 बना देना है। दाईं ओर क्या करना है, 2 बना देना है। तो हम 2 बनाने कैसे बनाएंगे, तो ठीक पहले हम गुणक का प्रयोग करके अगर हमसे बन जा रहा है तो करेंगे। तो यहाँ हम लोग अगर 2 लगा देते हैं तो x की संख्या भी 2 हो जाएगी, y की संख्या भी 2 हो जाएगी, यानी कि ये बाईं ओर और दाईं ओर, और जो हमारा तत्व है फिर से इसको हम लोग लिख लेंगे x y, और बाईं ओर तत्वों की संख्या 2 है, यानी कि हमने कुछ चेंज नहीं किया, वही रह जाएगा। और दाईं ओर जो है ये दोनों 2 हो चुका है तो 2 2 लिख देंगे। अब अतः हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी समीकरण को संतुलित करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए